हेलो क्लास 12। आज फिर से लेकर आई हूँ हिंदी, क्योंकि पहला पेपर आप लोगों का हिंदी है और जितने भी मेरे से हो सकते हैं मैंने प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। आज मैं 4 नंबर सेट को तैयार करके लाई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी का। फर्स्ट पेपर होने के कारण प्रायोरिटी में हिंदी का दे रही हूँ पहले। और आप लोग थोड़ा मेंशन कीजिए कि आप लोग कौन से स्कूल से हैं। आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। और चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो चलिए प्रश्न करते हैं। इसके आगे भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, कबीर ने सर्वप्रथम दान किसे बताया है? आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा नंबर है, तुलसीदास जी ने राम नाम को कलयुग में किसके समान बताया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कामतरु। तीसरा नंबर प्रश्न है, कवि ने सरस सुंदरी के लिए किसका हार बनाया? आंसर है ऑप्शन बी, शेफाली का। चौथा नंबर है, महादेवी वर्मा का पग पग किससे भरा है? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा है, आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीत से। पाँचवा नंबर है, ड्राइवर की बेटी का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, मुनिया। अगला है, छठवां नंबर है, कबीर ने ब्रह्मा के स्वरूप को कैसे बताया है? तो इसका आंसर तो मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। बुक के अकॉर्डिंग अगर जाए तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला है, सातवां नंबर है, तुलसीदास जी ने संसार का सबसे स्वाभिमानी याचक किसे कहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, चातक को। आठवां नंबर है, रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि। नौवां नंबर है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी को। 10वां नंबर प्रश्न है, सतरंगे पंखेवाली के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। 11वां नंबर प्रश्न है, कहानी लिखकर मुक्तिबोध अपने मित्रों के सामने क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अपनी योग्यता। अगला है 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर है, गुसाई किससे प्रभावित होकर फौज में गया था? आंसर है ऑप्शन सी, धर्म सिंह। 13वां नंबर प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी का लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। 14वां नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध की बड़ी ट्रेजेडी क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, गद्य लिखना। 15वां नंबर प्रश्न है, शेरा की पत्नी का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन डी, हुसैना। 16वां नंबर प्रश्न है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, शेखर जोशी। 17वां नंबर प्रश्न है, लक्ष्मा के पति का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, राम सिंह। 18वां नंबर प्रश्न है, गोसाई सेना में कितने साल नौकरी किया था? आंसर है ऑप्शन सी, 15 साल। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। 20वां नंबर प्रश्न है, साहनी को मारने का प्लान शेरा ने किसके साथ मिलकर किया था? आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज। 21वां नंबर है, अंधा युग किस विधा की रचना है? आंसर है ऑप्शन डी, यह नाटक है। 22वां नंबर है, अंधा युग की एकमात्र स्त्री पात्र कौन है? यहाँ पर प्रिंट थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पात्र होगा। आंसर है ऑप्शन ए, गांधारी। 23वां नंबर है, अंधा युग नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण। 24वां नंबर है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आंसर है ऑप्शन डी, 18 दिन तक। 25वां नंबर प्रश्न है, अश्वत्थामा कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, द्रोणाचार्य का पुत्र। अब इस अनुच्छेद को पढ़ना है, तो आप लोग पॉज करके इसको बहुत सावधानी से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से अपठित गद्य भी आने वाले हैं, कुछ इसी तरह से ये भी आ सकते हैं, या फिर इसी तरह से कोई अन्य भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि इसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका आंसर आप कर सको। तो इसको पढ़ लीजिए और इसमें से जो आंसर बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न है, हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? तो दिए गए अनुच्छेद के अनुसार हमारा आंसर है ऑप्शन सी, तत्परता। अगला है 27वां नंबर, तत्परता के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। अगला आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर है, जो लोग तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद होते हैं वे किसके पात्र समझे जाते हैं? तो इन दिए गए ऑप्शनों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास के पात्र होते हैं। 29वां नंबर है, कैसा व्यक्ति समय से पिछड़ जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, आलसी व्यक्ति। अगला है 30वां नंबर, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्य तत्परता। अगला है 31वां नंबर,
अब फिर से आया है, इस कविता को पढ़िए और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं उसका आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें एक गद्य और एक काव्य है। अभी हमने जो आंसर किया है इसके पहले वो गद्य से था, अभी आया है काव्य। तो ये 2 ऑप्शन में किसी एक को करना था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो इसको पढ़ लीजिए और इसमें से जो प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ चलते हैं। प्रश्न है, कवि को अंग्रेजों के राज्य में किस बात का दुख है? आंसर है ऑप्शन सी, धन विदेश चला जा रहा है। 32वां नंबर है, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। 33वां नंबर है, कवि के अनुसार अंग्रेजी शासन का क्या उद्देश्य था? आंसर है ऑप्शन बी, भारत को लूटना। अगला है 34वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी राज में कितने जन रूखी रोटी को तरसते रहे थे? तो आंसर है ऑप्शन सी, चौथाई। अब ग्रामर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है 5 मार्क्स के ग्रामर आने वाले हैं। संधि, समास, वाक्य प्रयोग सभी आएंगे। तो प्रश्न है, कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल के समान नयन। अगला है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ? आंसर है ऑप्शन ए, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। अगला है 39वां नंबर, जो लोग परिश्रमी होते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मिश्र वाक्य है। अगला 40वां नंबर है, डिविडेंड, इसका मतलब क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, लाभांश। तो बच्चों ये खत्म होता है और ये सेट भी ख़त्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़िए। और इसके पहले भी मैंने जो सेट दिया है 2 सेट हो चुके हैं, इसको लेकर 3 सेट हो चुके हैं हिंदी के। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे। अगर आप लोगों ने पूरा गद्य और काव्य नहीं भी पढ़ा है बुक से अच्छे से, तो आप सिर्फ ये प्रश्न पत्र भी रेडी कर लेते हो तो इससे भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोग मेंशन कीजिए कि कौन से स्कूल से हो, आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आप लोग मेंशन कर दीजिए। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर ही दो। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, मित्रों में, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो कमेंट करते रहिए, फिर मैं उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड करूँगी। किस सब्जेक्ट में चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। और सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए कि मैंने अभी तक क्या अपलोड किया है, सब वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।